नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और सबसे पहले न्यूज ट्यूब में बात कर रहे हैं दिल्ली की सियासत की। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन वहीं से दिल्ली की सरकार चल रही है। लेकिन उनके इंसुलिन को लेकर किस तरीके से दिल्ली का पारा हाई है और दिल्ली की सियासत बीमार नजर आ रही है। आप वर्सेस बीजेपी होता हुआ दिख रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। शुगर लेवल कम हो या ज्यादा, आम आदमी को तो टेंशन हो जाती है। डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मगर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। केजरीवाल के नाम पर जेल प्रशासन पर, एलजी पर, बीजेपी पर, सब पर आरोप लगाती है। वो भी छोटे मोटे नहीं, सीधे केजरीवाल की धीरे धीरे हत्या करने के। कोई एलजी विनय सक्सेना वापस किडनी नहीं ला सकता अरविंद केजरीवाल को। ना आप उनका लिवर ठीक कर सकते हैं, ना आप उनकी, अगर वो ब्लाइंड हो गए तो आप उनकी आंखें ला सकते हैं वापस। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। इंसुलिन मिले ना मिले, पर आम, पूड़ी और स्वादिष्ट व्यंजन मिलते रहने चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये तो जेल में केजरीवाल का डाइट चार्ट बता रहा है, जिसके आने के बाद बवाल मच गया। शुगर लेवल पर संग्राम छिड़ गया तो तिहाड़ प्रशासन ने उपराज्यपाल को आनन फानन में रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल तेलंगाना के निजी क्लिनिक से अपना इलाज करा रहे थे। उनके मेडिकल रिपोर्ट में इंसुलिन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये बार बार कहते रहे कि धीमी मौत दी जा रही है केजरीवाल को। ये केजरीवाल की रिपोर्ट है। केजरीवाल इंसुलिन ले ही नहीं रहे थे। उन्होंने खुद बताया कि तेलंगाना के डॉक्टर से सलाह करने के बाद मैं कुछ महीने से इंसुलिन मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं तो एक औरत टैबलेट ले रहा हूँ। वो टैबलेट इनको दी जा रही थी। ये सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की जमानत लेने के लिए इन लोगों ने धोखा रचा है। दिल्ली की जनता से नहीं, देश की जनता से झूठ बोला है। शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने तो एलजी को सौंपी तिहाड़ की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए और इसे बीजेपी की साजिश करार दे दिया। जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वो कोर्ट की कस्टडी में है। अगर तिहाड़ प्रशासन को कुछ भी भेजना है तो वो कोर्ट भेजे। वो ईडी को क्यों भेज रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की रोटी में कैश मिलाया हुआ था क्या आम आदमी पार्टी ने? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? इस मामले में बड़ा झोल है, क्योंकि केजरीवाल को डायबिटीज है। वो शराब घोटाले में जेल में 20 दिनों से बंद हैं। जमानत मिल नहीं रही तो दावा है कि वो मेडिकल आधार पर बेल चाहते हैं, क्योंकि ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें जमानत मिल जाए। अगर ऐसा है तो नई कहावत बिल्कुल सटीक बैठेगी कि इंसान के दिमाग का रास्ता पेट से होकर जाता है, और शायद वो इंसान अरविंद केजरीवाल हों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये बात करते हैं कर्नाटक में हुए नेहा हत्याकांड की। दरअसल इस पूरे प्रकरण को लेकर जहां पर कर्नाटक सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक पर मोदी खबरदार कर रहे हैं, सुन लीजिएगा। अभी भी मौका है, संभल जाइएगा। बेटियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, क्योंकि हुबली में 23 साल की लड़की नेहा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने फयाज का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। इस मुद्दे पर अब पीएम मोदी ने सबको अलर्ट कर दिया है। यहाँ कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, ये सामान्य घटनाएं नहीं है। कुछ दिन पहले भजन चलाने पर हमला, कैफे में ब्लास्ट, और अब प्यार की सनक रखने वाले आरोपी की वजह से जान गंवाने वाली नेहा, जो कि एमसीए की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसी के कॉलेज के ड्रॉप आउट स्टूडेंट फयाज ने नेहा के गले, पेट समेत शरीर पर 7 बार चाकुओं से वार किए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस घटना के पीछे लव जिहाद बताया है। ये सब दिखाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सब हशप करना चाहते हैं। ये लव जिहाद का एंगल है, उसको इन्वेस्टिगेट भी ये नहीं करना चाहते। स्वयं पिताजी कह रहे ये हशप हो रहा है।
लड़की के पिता और कांग्रेस के पार्षद ने भी इसे लव जिहाद माना है, मगर कांग्रेस सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। जिहाद वाले का जो संघ है ना, वो ऐसे ही टारगेट करता है। सियासत कुछ भी कहे, मगर घटना का सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। ऐसे हैवान पर सख्त कार्रवाई ही बेहतर है, तेरा मेरा वाली सियासत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अब दूरदर्शन के लोगो का कलर चेंज करने को लेकर जो अब सियासत होती हुई नजर आ रही है। दरअसल दूरदर्शन का जो लोगो है उसका जो कलर है वो भगवा किया गया, तो उस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं। तो बीजेपी कह रही है कि हमने तो घर वापसी करवाई है। रिपोर्ट देखिए। 80 के दशक से घर घर में छाने वाला दूरदर्शन रामायण, महाभारत, हम लोग और चित्रहार जैसे कई ऐतिहासिक प्रोग्राम वाले डीडी पर अब रंगों की राजनीति का रंग चढ़ गया है। विपक्ष तो कुछ यही कह रहा है, क्योंकि उन्हें परेशानी होने लगी है भगवा रंग से, जो फिर से अब दूरदर्शन की पहचान बन गया है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने डीडी न्यूज के लोगो का रंग बदलकर नारंगी कर दिया, जो टीएमसी को बिल्कुल रास नहीं आया। टीएमसी के सांसद जवाहर सरकार के बाद ममता बनर्जी ने इसे गलत बता दिया और कहा कि जब देश में चुनाव हो रहे हैं तो दूरदर्शन का अचानक भगवाकरण, जो सीधे सीधे बीजेपी का सपोर्टर होने का दावा करता है, अब इस पर बीजेपी पलटवार करने लगी है। ममता ने चुनाव आयोग से एक्शन की मांग की तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दीदी, आपका भगवा प्रेम पहले से ही सबको पता है, तो इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। तो वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को इतिहास का पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने दावा किया कि 1982 में जब दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक बना तो उसका रंग भगवा ही था, यानी ये दूरदर्शन की घर वापसी है। बीजेपी ने ममता से कहा कि आपके चुनाव हारने के आसार दिख रहे हैं। सियासत करने वालों को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने भी कहा कि लोगों का रंग नारंगी है, ना कि भगवा, और पूरा का पूरा लुक एंड फील बदला गया है। दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई थी। नारंगी, पीले और लाल रंग के बाद अब इस पर सियासत हो रही है, क्योंकि रंग भगवा बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।